हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो उनके लिए ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरा बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में है, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में है और मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा की असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी और मेरा नेट 2 टाइम्स क्लियर हुआ है विथ 93 एंड 94 परसेंटाइल। एंड स्पेसिफिक होम साइंस में मेरा दोनों बार ही मार्क्स था 150 आउट ऑफ 200। और मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ, 2 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग बैच कोर्स चालू कर रहे हैं फॉर होम साइंस दिसंबर के लिए। ठीक है, दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन कॉन्टेक्ट टू जेआरएफ अड्डा टीम। ठीक है, तो जेआरएफ अड्डा पे ये बैच कोर्स चालू होगा और यू हैव टू पे 6299 विथ 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, सिर्फ पेपर 2 के लिए। और उसमें क्या क्या आपको मिलेगा? वीडियो कोर्स मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और पीवाईक्यू थॉरोली आपको सोल्यूशन मिलेगा 2022-2023 का आपके हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 परचेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और देन यू हैव टू पे 8999। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वीडियो कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगा 2022-2023 का। आपको पीवाईक्यू का सोल्यूशन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज आप पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और YouTube में और ऐप पे, जेआरएफ अड्डा ऐप पे मेरा क्लासेस का टाइमिंग आपको बता देती हूँ। YouTube में 8 PM रहेगा और पेड सेशन के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो 3 दिन क्लास रहेगा, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, 9 PM ऑनवर्ड से क्लास चलेगा और अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना है देन आई विल इन्फॉर्म दैट। ओके, तो आपको पता लग गया है थंबनेल लेके कि आज कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेरीज था कि मैम हम लोग कौन से बुक परचेस करें, कौन से एक स्पेसिफिक बुक या एरिया स्पेसिफिक आप बुक बोल सकते हो, लाइक यूनिट स्पेसिफिक बुक हम लोग परचेस करें कि हम लोग की तैयारी थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाए, है ना। तो इसके लिए आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश में कौन से बुक मार्केट में अवेलेबल है और कौन से बुक अच्छा है ना। तो अगर देखो, आप पहली बार नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप फर्स्ट टाइमर नहीं हो, आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिया है, फिर भी मैं बोलूँगी स्टार्ट फ्रॉम NCERT। ठीक है, NCERT हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, गूगल में PDF मिल जाएगा, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 का बेसिक मैं क्यों बोल रही हूँ आप NCERT से स्टार्ट करो, क्योंकि NCERT एक ऐसा है, आप इसको बोल सकते हो एक फाउंडेशन। ठीक है, आप देख लेना, अगर आप में से किसी ने पढ़े भी होंगे, स्पेसिफिकली 5 बिग यूनिट रहते हैं, है ना, हमारे सिलेबस में। एक तो न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग, फिर हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च को बेसिकली छोड़ के बाकी जो डोमेन है, लाइक बेसिक न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल के टर्मिनोलॉजीज, है ना, अपैरल डिजाइनिंग के टर्मिनोलॉजीज और एक्सटेंशन कम्युनिकेशन बेसिक जो है वो NCERT में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप बेसिक जान लो तो आगे जाके जो आपको इन डेप्थ पढ़ना है नेट के लिए वो आपके आसान हो जाएगा, है ना। तो बेसिक के लिए आप अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, NCERT पढ़ो। 15 इट विल टेक अराउंड 4 to 5 days। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, और पढ़ना भी आपको ऐसे है कि आपको नेट का सिलेबस उठाना है, जो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको स्पेसिफिक कौन से यूनिट में कौन से एरिया में फोकस करके पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और हम लोग पूरे सिलेबस को डिटेल्स वे में एक बार देख लेंगे, है ना। तो फिर आप नेट में हर एक नेट के सिलेबस में हर एक यूनिट जो है
तो यूनिट में स्पेसिफिक कुछ सब टॉपिक है, तो अकॉर्डिंग टू सब टॉपिक आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली हर चीज़ का बेसिक क्या है ना। तो ये आपको फ्री में आपको अवेलेबल मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो पहले उसको डाउनलोड करो, उसके बाद आप बुक तो बहुत सारे मिल जाएगा, है ना। अब बहुत सारे कोर्सेज भी चालू हो गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है तैयारी करने में, तो अभी इतना मुश्किल नहीं है, बस आपकी एफर्ट की ज़रूरत है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट की बात बोलूँ, अभी मैं क्या किया, हर जो 10 यूनिट है तो यूनिट स्पेसिफिक आपके लिए मैं बुक्स के डिटेल्स लेके आई हूँ इंग्लिश और हिंदी के लिए, है ना, कि आपकी क्वेरीज ना रहे आगे जाके। तो फर्स्ट यूनिट क्या है, फूड सर्विस, फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, और सेकंड यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। मतलब न्यूट्रिशन रिलेटेड 2 यूनिट है और यहाँ से मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन आपको मिलता है ना एग्जाम में। तो फर्स्ट मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपरेशन करना, तो बी श्री लक्ष्मी, जो न्यूट्रिशन के बच्चे हैं उनको पता है, श्री लक्ष्मी के बुक जो कॉमन होता है उसका न्यूट्रिशन साइंस, फूड साइंस एंड डायटेटिक्स, 3 बुक अगर किसी का अच्छे से प्रिपेयर है तो उसको न्यूट्रिशन पार्ट के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द आरडीए। ठीक है, आरडीए आपको पढ़ना पड़ेगा, आरडीए 2020, अभी तो 2023 का रिवाइज गाइडलाइन भी आ गया है, उसका रिवाइज रिपोर्ट भी आ गया है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जाके देखो। 100% यहाँ से आपके दिसंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और बी श्री लक्ष्मी के साथ साथ आप थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जो इग्नू का है वो भी आप परचेस कर सकते हो, है ना। इवन आपके वेबसाइट में अगर आप सर्च करते हो गूगल में तो आपको इजीली मिल जाएगा ये थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन इग्नू वाला बुक, और पीडीएफ फॉर्म में, और यू कैन परचेस। ठीक है, अब हिंदी में क्या है, अगर कोई बच्चे न्यूट्रिशन से नहीं है, उनका थोड़ा सा न्यूट्रिशन पोर्शन थोड़ा सा वीक है, तो आप हिंदी में आहार विज्ञान एवं पोषण करके डॉक्टर वृंदा सिंह के एक बुक है, उसको, वो अच्छी बुक है। ओवरऑल आपके हर टॉपिक को अच्छे से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप तो डॉक्टर वृंदा सिंह के ये आहार विज्ञान एवं पोषण आप परचेस कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लिए। ठीक है, अब देखो यूनिट 3 और 4 जो है टेक्सटाइल एंड एपरल डिजाइनिंग। ठीक है, तो जो बच्चे टेक्सटाइल और एपरल डिजाइनिंग से बिलोंग करते हो, जिसका बीएससी, एमएससी और स्पेसिफिकली एमए बीए है, तो उनके लिए तो वो मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उनका वो स्ट्रेंथनिंग पोर्शन है। ठीक है, तो उनको पता है कि कौन से बुक पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन मिलता है। जैसे मेरा न्यूट्रिशन है तो मैं न्यूट्रिशन के लिए उतना परेशान नहीं होती हूँ, मुझे पता है कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। तो टेक्सटाइल ऑब्वियसली टेक्सटाइल वाले बच्चे, अपरेल वाले बच्चे के लिए उसका वो स्ट्रेंथन पोर्शन होगा, है ना। तो आपको टेक्सटाइल के लिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इन डेप्थ आपको टेक्सटाइल साइंस जो है ना, ईपीजी गोल और एलडी विलेंस्की का, यहाँ पे अच्छे से आपको हर एक प्रोसेस जैसे प्रिंटिंग वगैरह हो, ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पे डॉक्टर सीमा है, डॉक्टर सीमा के टेक्स्ट बुक ऑफ फैब्रिक साइंस, ये भी आप डाउन मतलब परचेस कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या बुक स्टोर से आप परचेस कर सकते हो। और हिंदी में 3 बुक है। ठीक है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, डॉक्टर प्रमीला वर्मा के है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के परिचय, मंजू पटनी के बुक है। ठीक है, डॉक्टर मंजू पटनी के। और 3 नंबर जो बुक मैं बोलूंगी वो है वस्त्र विज्ञान, गीता पुष्प शाह के, ये बहुत अच्छी बुक है, तो मैं रेकमेंड करूंगी ये वस्त्र विज्ञान जो गीता पुष्प शाह के बुक है, तो ये परचेस करना जो भी हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी लैंग्वेज के बच्चे। तो ये जो बुक है स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एनटीए यूजीसी नेट होम साइंस के लिए।
या अदर कोई भी एग्ज़ाम है नेशनल लेवल में, उसके लिए ये बुक बहुत कन्वीनियंट है और बहुत अच्छे से हर चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ अब मैं यूनिट 5 के बाद बोलूँगी रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर इशूज़ एंड यूनिट 6 हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर इंग्लिश कन्वीनियंट है आपके लैंग्वेज में तो होम मैनेजमेंट की एक बुक आती है मंजू पटनी और ललिता शर्मा की, है ना। और हिंदी में आते हैं गृह व्यवस्था एवं गृह कला के जीपी सौड़ी का, डॉक्टर जीपी सौड़ी का बुक है। ठीक है, तो आपको इन डेप्थ में पढ़ना है एफआरएम और हाउसिंग इंटीरियर डिजाइनिंग। तो आप अगर हिंदी लैंग्वेज से हो तो आप डॉक्टर जीपी सौड़ी का बुक आप परचेज कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या आपको इसमें बुक स्टोर से परचेज करना पड़ेगा, राइट। नाउ अभी है यूनिट 7 चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड यूनिट 8 है फैमिली स्टडीज। ठीक है, अब इंग्लिश में अगर आप परचेस मतलब पढ़ना चाहते हो, जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज से है तो उनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट हार्लॉक की एक बुक है। तो मेरा जब बीएससी था तो बीएससी और एमएससी में हम लोग को एक सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था माइनर में। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा स्पेसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट था, ह्यूमन डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हार्लॉक की बुक जो है वो हम लोग को ऐसे ही परचेस करना पड़ता था, तो उसके ऊपर तो नोट्स बनता ही था। तो ये स्पेसिफिकली मैंने पढ़ा है इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये बुक बहुत अच्छा है, बेसिक आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नाउ अब हिंदी में आप क्या कर सकते हो, हिंदी में एक बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का बुक है डॉक्टर DN श्रीवास्तव एंड डॉक्टर प्रीति शर्मा के, और बाल विकास के और एक वृंदा सिंह के भी बुक है। तो वृंदा सिंह वाले बुक भी बहुत अच्छे हैं, आप इसको भी अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हो इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब यूनिट 9 और यूनिट 10 का मैं बोल देती हूँ। यूनिट 9 क्या है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, और यूनिट 10 क्या है, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तब हिंदी में जो है, हिंदी में प्रसार शिक्षा करके वृंदा सिंह की एक बुक है, और सेकंड ऑप्शन में दे देती हूँ प्रसार शिक्षा गीता पुष्प शाह के एक बुक है। ये वाला बुक बहुत अच्छा है, गीता पुष्प शाह के, ये आप परचेस कर सकते हो हिंदी के लिए। और अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से हो आप तो एक्सटेंशन एजुकेशन DD गुप्ता एंड GL रॉय की एक बुक है, स्पेसिफिकली एक्सटेंशन के लिए। बहुत अच्छे से सारी थियोरीज, फिर जितने भी डिफरेंट मेथड्स है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, डिफरेंट प्रोसेस है, वो आप बेसिक क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड थिंग मैं थोड़े से बात करूंगी रिसर्च। ठीक है, देखो टोटल हमारा 10 यूनिट है, आपको ये मैंने ब्रेकअप कर दिया है, यूनिट 10 तक मैंने बोल दिया है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। पर अगर आप सिलेबस उठाते हो तो हर एक यूनिट के जो 10 नंबर पॉइंट है वहाँ पे आपको रिसर्च के टॉपिक मिलेगा, डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च कैसे डेवलपमेंट करते हैं, सैम्पलिंग का प्रोसीडियर, है ना। तो डिफरेंट टॉपिक्स मिलेगा। तो रिसर्च जो है एक हिडन पार्ट है NTA UGC नेट सिलेबस के, और रिसर्च से आपका क्वेश्चन बनता है ना। 3 to 4 क्वेश्चन रिसर्च से आपका हमेशा मिलता है, और वो एक तो बेसिक पूछता है रिसर्च से, और आपके बाकी जो 2 to 3 क्वेश्चन मिलता है वो थोड़ा हाई लेवल का रिसर्च का क्वेश्चन है। अगर आपने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है वो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो रिसर्च के लिए आप क्या करोगे, रिसर्च के लिए आप बेसिक देखो, एक तो स्टैट से क्वेश्चन आता ही हमेशा। ठीक है, स्टैट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मैचिंग में भी मिल सकता है, या सैम्पलिंग प्रोसीडियर में कि यहाँ पे कौन सा लगाना है, या मीन मीडियन से भी आपको क्वेश्चन मिलता है हमेशा। ठीक है, तो रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिक का अगर कोई बच्चा MSc से हो, मतलब MSc पढ़ रहे हो या पढ़ के आए हो, तो उनके लिए स्टैट का एक तो बुक रहता है। उतना इन डेप्थ वे में नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक पढ़ना है, मीन कब इस्तेमाल होते हैं रिसर्च में, मीडियन कब होते हैं, है ना, फिर कोरिलेशन कब कौन सा कोरिलेशन बैठता है ना, ये सब पढ़ना है। और पेपर 1 में आपका एक यूनिट है रिसर्च। ठीक है,
तो रिसर्च जब आप प्रिपेयर कर रहे हो पेपर 1 में, तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि पेपर 2 में भी आप आंसर कर पाओ। यही है इसका तरीका। अलग से पेपर 2 के लिए आपको रिसर्च नहीं पढ़ना है। पेपर 1 का जब आप प्रिपरेशन ले रहे हो तभी आपके ये रिसर्च वाले यूनिट वहां से कवर करना है, राइट। तो रिसर्च के लिए आप पेपर 1 के लिए कुछ बेसिक सा बुक है, जैसे अरिहंत का है ना, फिर केवीएस मदान का है, ठीक है। ये 2 ही मेन बुक है। तो इफ यू वांट टू परचेज एनी बुक फॉर योर रेफरेंस पर्पस, तो आई वुड रिकमेंड परचेज केवीएस मदान। तो केवीएस मदान का न्यू एडिशन खरीदना, न्यू एडिशन। वहां पे आपको हर एक यूनिट अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलेगा और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन भी वहां पे अटैच होगा, ठीक है। तो केवीएस मदान इज अ गुड बुक, आप उसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में खुद को मतलब कोई कोर्स परचेस किया है, वहां पे तो आपको गाइडेंस के लिए टीचर मिल ही जाएगा, राइट। तो आपको ये मैंने सारे बुक का नाम आपको बोल दिया है, यूनिट स्पेसिफिक। आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है आपने 2-3 अटेम्प्ट दिया है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और आपको इतना बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है, और आपको एक ही बुक चाहिए। मैं बोलूँ तो मैंने एक ही बुक परचेस किया था, वो है अरिहंत का, ठीक है। मैंने जब अपना प्रिपरेशन किया था, मैंने अरिहंत का बुक परचेस किया था। ऐसे भी मेरा न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है, मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट में भी मैंने 5 साल पढ़ा है और मेरा एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में है। तो मेरा एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, ये वाला पोर्शन थोड़ा मेरा मतलब मेरा इसमें स्ट्रेंथ है थोड़ा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया था, अरिहंत का बुक परचेस किया था। तो अरिहंत का बुक मैंने जब परचेस किया, मैंने ओवरऑल देखा, उसके बाद मुझे लगा कि स्पेसिफिकली आपके जो अदर्स यूनिट है टेक्सटाइल एपरल डिजाइनिंग, मुझे बहुत टफ लगा बिकॉज मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कभी पढ़ा ही नहीं, राइट। तो तब मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यू सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू किया। उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको भी मोर देन 150 स्कोर करना है पेपर 2 में, तो आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैं साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी भी पढ़ना चालू किया, पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू किया। उसके बाद मुझे एक आइडिया लग गया स्पेसिफिकली टेक्सटाइल एपरल, फिर हाउसिंग, ये सबसे कहाँ से क्वेश्चन बनता है और उसका बेसिक क्या है ना। तो यू कैन परचेस, अगर आप इंग्लिश से हो तो ट्रूमैन का बुक और अरिहंत का बुक, ठीक है। हिंदी में अरिहंत में मिल जाएगा, उत्कर्ष का भी बुक मिल जाएगा। अगर आपको एक बुक खरीदना है आप खरीद सकते हो, पर मैं हाईली रेकमेंड करूंगी एनसीईआरटी जाके पढ़ो अगर आपको बेसिक आपका क्लियर करना है तो। उसके साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। इतने सारे बुक, मैंने तो बहुत सारे बुक्स का नाम बोला है, पर आपको अगर लगता है कुछ स्पेसिफिक 1-2 बुक खरीदना है आप खरीद लो, पर आपको भंडार नहीं क्रिएट करना है बुक्स का, है ना। आपको पढ़ना है, आपको जेआरएफ निकालना है, नेट जेआरएफ निकालना है। उसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाइड वे में पढ़ो, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और रेफरेंस के लिए 1-2 बुक रखो। और पीवाईक्यू, ठीक है, इसके लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक परचेस करना चाहते हो आप कर ही सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी कि मत करो, करो, आप खुद का मर्जी है, कर लो बुक परचेस। पर मैंने जैसे सॉल्व किया, अगर आपको सच में सीखना है आप पीवाईक्यू को अच्छे से सीरियसली लो और उस पर अपना टाइम लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करना मतलब ये नहीं है क्वेश्चन की आंसर रटना। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के जो बैकग्राउंड है ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन के ऑप्शन है, 4 ऑप्शन जो आपको मिलता है
चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन के कंसेप्ट रिपीट होता है। कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो एक दो बुक आप रेफरेंस में रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो आप खुद से भी एक्सप्लोर करके आप पढ़ सकते हो, है ना। एक्सप्लोर करो अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो, ठीक है। देखो हमेशा ना, मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि हम लोग सबके पास टाइम बहुत कम होता है, थोड़ा सा दिमाग से भी खेलना हमेशा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे आपको सलाह देंगे, है ना, कि ऐसे करो वैसे करो, पर आप देखो आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा है। मैं भी, बिकॉज मेरे लिए कन्वीनियंट ये था क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी और मुझे अपना एग्ज़ाम भी क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। PYQ कर लिया, NCERT कर लिया, मेरा टोटल मुझे पता लग गया कहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो रिपीट होते हैं कंसेप्ट, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और रिवाइज करते गई और मेरा हो गया क्लियर। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पर आप देख लो आपके कन्वीनियंट कौन सा है। इसके लिए मैं साथ साथ बोल दूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिकली किया था। तो अगर आप सीरियस हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, है ना, क्योंकि देखो और 4.5 महीना करीब है, ठीक है। पता नहीं एग्जाम कब आ जाए, क्योंकि NTA का भी कोई भरोसा नहीं है। दिसंबर में तो होगा, पर आगे पीछे भी हो सकता है ना। पर अपने प्रिपरेशन जो है वो 100% रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डेडिकेटिव हो तो आप मेरे बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता लग गया होगा इतने सारे वीडियोस देख के कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, है ना। मैं हमेशा स्ट्रेटेजिकली वे में पढ़ाती हूँ। हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा चूज करके पढ़ना होता है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन किया है उसको ही पता है कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमको वो ही करके जाना है और इन डिटेल्स में करके जाना है। यही आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग हाउसिंग में आप PhD कर रहे हो, वो तो आप आगे जाके करोगे, पर इतना मत पढ़ो कि आप दूसरे यूनिट को नेग्लेक्ट कर दो, है ना। हर यूनिट में आपको टाइम देना है, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन बनता है उस यूनिट को पढ़ो, उस कंसेप्ट को समझो। तो मैं आपके PYQ सॉल्व करा ही रही हूँ, और आगे भी जाके मैं PYQ आपको सॉल्व कराऊंगी, वो भी 2019 टू 2023 का मैं ट्रेंड एनालिसिस यूनिट स्पेसिफिक लेके आऊंगी, ठीक है। तो उसमें हर एक यूनिट से, हर एक एरिया से जो जो कंसेप्ट रिपीट हुआ है ना, कंसेप्ट रिपीट हुआ है, वो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि आपका हेल्प हो जाए, आप समझ लो कि कहाँ से कौन सा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है और आप वही पढ़ के एग्जाम हॉल में जाओ, है ना। तो ये मैं आगे जाके करूंगी। इसी वीक से मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। और अगर आप डेडिकेटिव वे में आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो यू कैन परचेज होम साइंस। अगर आप सिर्फ पेपर 2 परचेज करना चाहते हो, आप JRF अड्डा पे मेरा क्लास चलेगा, तो वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू पे देन 6299, और 2 जुलाई ऑनवर्ड्स बैच चालू हो रहा है, मतलब परसों से, वेनेसडे से, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा, वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और PYQ सोल्यूशन मिल जाएगा 2022-23 का, ठीक है। और आप पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो एक साथ, तो यू हैव टू पे 8,999। वहाँ पे भी आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, 2022-23 का सोल्यूशन मिल जाएगा, और पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और दे सकते हो, ठीक है। और मेरा ये क्लास का स्केड्यूल है, यूट्यूब में 8 बजे से मेरा क्लास रहता है, और पेड कोर्स में मेरा क्लास रहेगा 9 बजे से, ठीक है। तो 9 बजे वेनेसडे, संडे और सैटरडे रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा होगा तो आई विल इन्फॉर्म एंड आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। तो 2 जुलाई ऑनवर्ड्स हो रहा है क्लास चालू JRF अड्डा पे।
आई होप आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, आपको कैसे लगा है ये वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरीज भी है, यू कैन पुट द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और हम लोग कल 8 बजे मिलेंगे, रात की 8 बजे, ठीक है। वहाँ पे मैं डिटेल सिलेबस डिस्कशन करूँगी एनटीए यूजीसी नेट का फॉर होम साइंस, ओके। तो तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहो, अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक से चालू करो, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं रात के 8 बजे।